प्रभाग नंबर 12 में राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार ग्रुप के दफ्तर का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। ये इफ्तिताह एमएलए प्रतापराव पाटिल चिखलीकर के हाथों अमल में आया। इस मौके पर प्रभाग नंबर 12 के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल मुखिद ने प्रतापराव पाटिल चिखलीकर, ओम प्रकाश पोकरना और दीगर पार्टी के लीडरान का फूलों के हार पहनाते हुए शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडरान और प्रभाग नंबर 12 के उम्मीदवार अब्दुल मुखिद, डॉक्टर अर्शिया कौसर, नुमाइंदा उम्मीदवार सैयद दस्तगीर, नुमाइंदा उम्मीदवार हबीब मौलाना, नुमाइंदा उम्मीदवार बशीर पठान के अलावा कसीर तादाद में इलाके के मुकामी नौजवान मौजूद थे। यहाँ पर आए ऑफिस उद्घाटन की सभा भी हुई थी, किस तरह का माहौल है? प्रभाग क्रमांक 12 के हमारे चारों उम्मीदवार ने यहाँ ऑफिस खोला है। उसका उद्घाटन करने के लिए मैं और मेरे सभी साथी नेता लोग यहाँ आए हैं और यहाँ पे हमारे ऑफिस का उद्घाटन भी हो गया। और प्रभाग नंबर 12 और प्रभाग नंबर 15 में बहुत अच्छी सभा भी हुई। लोग सारी भीड़ में सभा में थे, आपने भी देखा होगा। और माहौल मुझे लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से माहौल है। इसके पहले भी मैं जब इंडिपेंडेंट एमएलए था तो भी इलेक्शन लड़ा था, जब मुखिद भाई जीते थे। आज मुझे पूरी उम्मीद है कि 11, 12, 13, 14, 15 ये सभी प्रभाग में, मैं तो आज सिर्फ 2 ही प्रभाग में गया हूँ, क्योंकि सभी प्रभाग में माहौल बहुत अच्छा है। अजीत दादा के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस को लोग वोट देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। सर, यहाँ पर बीजेपी है और एमआईएम भी है, किस तरह का मुकाबला है? बीजेपी तो चलेगी कि नहीं चलेगी वो आपको मालूम है, और लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम बोल के एमआईएम यहाँ खड़ी है। तो मुझे इतना ही कहना है कि जो 50 साल मुस्लिमों के वोट पे राज किए, वो आज मुस्लिमों के वोट को नफरत क्यों कर रहे हैं? और वो बताने का टाइम अभी यहाँ आ चुका है। और मुझे लगता है कि सब लोग इस ढंग से सोचेंगे और राष्ट्रवादी को दुआ देंगे। अजीत पवार साहब का दौरा भी है क्या? अजीत दादा साहब की 11 तारीख को सभा है, तो हम कहाँ रखने का ये अभी थोड़ा सभी हमारे उम्मीदवार से बातचीत करके तय करेंगे। और मुझे लगता है कि इसी इलाके में सभा रखने का हमारा प्रयास है। चुनाव में कितनी सीट जीत पाएंगे सर? देखो, पूरी मेजॉरिटी के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस आएगी। नांदेड़ दक्षिण में कुछ सीट पे हमने शिवसेना से युति की है, कुछ जगह वो जीतेंगे। और जितने हमारे प्रभाग हैं वहाँ हमारे प्रभाग में पूरी घड़ी हमने खड़ी की है। तो मुझे लगता है कि पूरी ताकत के साथ हम राष्ट्रवादी का झंडा कारपोरेशन में लहराएंगे। अशोक चौहान ऐसा कह रहे हैं कि सेंटर में और स्टेट में हमारी हुकूमत है और महानगर पालिका में अगर बीजेपी आती है तो हम अच्छे अंदाज से विकास कर सकते हैं। ये तो आप उनसे पूछो कि पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट सेंट्रल में भी थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट स्टेट में भी थी, और कारपोरेशन में कांग्रेस थी। जब यही अशोक चौहान ने पूरी नांदेड़ की जमीन बेच दी, आज भी वही करना चाहते हैं क्या? ये बोल रहे कि नांदेड़ का डेवलपमेंट करेंगे। जब खुद मुख्यमंत्री थे तो नांदेड़ के लिए कुछ कर नहीं सके, तो भाई क्या कर सकते हैं? ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ये बच्चा पूछ रहा है उनको कि आपके हाथ में थे जब आपने किया नहीं, आपका अभी तो आपके हाथ में है ही नहीं कुछ, तो आप क्या कर सकते हैं? कांग्रेस से कुछ नवसिक इमाम में गए तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी को कम करने की कोशिश ज्यादा की जा रही है। राष्ट्रवादी कम करने की कोशिश नहीं है। उनको मालूम है कि बीजेपी का बहुमत आने वाला नहीं है, तो एमआईएम के कुछ लोग जीतेंगे तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, ये उम्मीद के साथ वो चल रहे हैं। और मगर उनका पूरा प्लान नांदेड़ की जनता पूरी जानकर है, और नांदेड़ की जनता राष्ट्रवादी के साथ है। एमआईएम और कांग्रेस के नेताओं की ओर से राष्ट्रवादी को टारगेट किया जा रहा है। फर्क नहीं पड़ता ना, जो जीतने वाला है उसको टारगेट करेंगे ना।
हारने वालों को टारगेट करके क्या मिलने वाला है? तो राष्ट्रवादी जीतने वाले हैं तो टारगेट उसको ही करेंगे। जब अशोक चौहान आएंगे तो मुझे गालियां देंगे, दूसरे को क्यों गालियां देंगे? उनको मालूम है जीतने वाली पार्टी कौन है।